लोग नाम कमाने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे काम को अंजाम देते हैं कि उनका जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। चुनावी माहौल में मुरादाबाद के परवेज़ खान नाम के एक शख्स का ऐसा ही कारनामा सामने आया है जो एक बार फिर लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल मुरादाबाद के परवेज़ खान लगातार कई सालों से चुनाव की घोषणा होते ही नामांकन करा देते हैं और जोर शोर से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके सिर कभी जनप्रतिनिधि का सेहरा नहीं सजा, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी परवेज़ खान को जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके हर मर्तबा वह नए जोश खरोश के साथ नामांकन कराकर चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं, जिसमें वह कभी विजयी प्रत्याशी के निकटतम प्रतिद्वंदी यानी दूसरा या तीसरा स्थान हासिल करके संतोष करना पड़ता है। उन्होंने अपने 33 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी जीत हासिल नहीं की, लेकिन लोगों की तवज्जो का मरकज ज़रूर बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के वार्ड 56 में रहने वाले परवेज़ खान की, जिनका राजनीतिक जीवन 33 साल का हो चुका है। इन सालों में उन्होंने कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंचकर ठहर गए। लेकिन यह उनकी किस्मत कहिए कि वह कभी इलेक्शन नहीं जीत पाए और इसका उन्हें कोई मलाल भी नहीं है। इसको लेकर परवेज़ खान कहते हैं कि उन्हें अपने वार्ड के लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, लेकिन कुछ वजह होती है जिसके चलते वह कभी जीत नहीं सके। लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। इस मर्तबा उनको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद परवेज़ खान अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्हें यकीन है कि इस बार वो पार्षद का चुनाव जीत कर नगर निगम, जिसे मिनी संसद कहते हैं, वहां जरूर पहुंचेंगे और अपने वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या का वक्त रहते समाधान कराएंगे। ये कितने समय से आप चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ डिटेल हाँ, मैं 89 चुनाव लड़ रहा हूँ और उसमें एक बार मैं समाजवादी से लड़ा, एक बार मैं कांग्रेस से लड़ा, बाकी 3 चुनाव मैंने आज़ाद लड़े। एक चुनाव उसमें मैंने नहीं लड़ा अपने बच्चों के कहने से, और तीनों चारों चुनाव में आज़ाद लड़ा जब, और वैसे पार्टी लड़ा जब। मेरे 700 साढ़े 700 वोट जो हैं 4 चुनाव में इतने मुझे आते हैं। मैं 2 वार्ड बदल चुका हूँ। मुझे किसी वार्ड में लड़ लूँ, मेरे आसपास 3 वार्ड लगते हैं। मैं सेकंड पे रहता हूँ ज़्यादातर। ये मेरी किस्मत है कि मैं जीत नहीं सका, और मैं जो भी चाहता हूँ मोहल्ले का, रात में हो दिन में हो, ये अहले मोहल्ला जानता है। और इसी वजह से मैं एक मेरा नसीब होगा कि मैं कामयाब नहीं हो सका। और अब इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा वार्ड जो है मुझे बहुत दिलो जान से से शुरू से ही मेरे साथ चल रहा है, बढ़ा रहा है मुझे। अच्छा, कितना साल का राजनीतिक सफर हो गया आपका? मेरा 33 साल के वो हो गया। जब शुरू बचपन से मैं आया उसमें, हाफिज सिद्दीक साहब का मैं शागिर्द था, उनके मैंने चुनाव लड़ा शुरू से ही। उसके बाद जब हाफिज सिद्दीक के चुनाव लड़ाया, उसके बाद में मुझे एक शौक़ लगा तो मैं चुनाव में उतर गया। इस बाद मेरा बच्चा था, मैं थोड़ा छोटा था, उम्र मेरी कम थी, तो उसमें मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा होता रहा, और मैं कौम की खिदमत हमेशा, रात में हो दिन में हो, प्रशासन में कहीं भी हो, बहरहाल मुझे जो अपना काम करना होता है, मैं प्रशासन की बात को मैं मनवाता हूँ, प्रशासन मेरी बात भी मानता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं मनती है, मेरी भी बात मनती है। कोई भी महकमा हो, अगर मैं चला जाता हूँ पब्लिक के साथ, तो अपनी बात को मनवा लेता हूँ प्यार से, और मानते भी हैं। और अगर वो किसी बात को कहते हैं तो मैं उनकी बात में, जैसे कि अभी शबरात, उस पर होली पे शबरात आ गई थी हमारी, जो कि शबरात का दिन था। जलसा भी हमारे चौराहे पर हर साल होता है, वो भी होना था, और हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी होली भी होनी थी। तो मुझसे CO साहब ने कहा कि परवेज़ भाई आप विश्वासन दिलाइए कि जलसा मस्जिद के अंदर होगा। तो मैंने कहा साहब ठीक है, मैं भी मोहल्ले के लोगों से पूछ कर मैं आपको 1 घंटा जवाब दूँगा। इससे पहले मुझे लगता है, क्योंकि मेरे भी बड़े हैं मोहल्ले में, तो मेरे मोहल्ले वालों ने मेरी बात रखी और वो जलसा आपके से मस्जिद के अंदर हुआ। और फिर तो मैंने CO साहब से कहा कि ठीक है, आप मस्जिद में जलसा तो मैं करा दूंगा, मगर जो हमारे स्पीकर लगते हैं वो उसको ऐसा ना हो कि हमारी इबादत में घबला पड़े, उसका मुँह दक्कू कर दिए। तो CO साहब ने कहा ठीक है हाई साहब, जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही होगा, और वो ऐसे ही हुआ। बहुत पूर्ण तमने से दोनों त्यौहार हमारे मुँह हुए। उसके बाद हमारे 9 दुर्गे आ गए, तो 9 दुर्गे भी मेरे दरवाजे से लगते हैं, जो कि 9 दिन होते हैं। उसमें भी कुछ नहीं, अगर कोई बात आती है रक्षा निकलने की कुछ की, तो अगर हम कहते हैं अधिकारियों से तो मान लेते हैं कि साहब जैसे तुम कह रहा हो वैसे हो जाए। 33 साल का लंबा सफर हो गया राजनीति का आपका। कई पार्टियों से आपने चुनाव भी लड़ा, आप जी। सोशल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहते हैं। जी। तो क्या वजह रही, आप क्या लगता है आपको कि किसी बार आप जीत नहीं पाए? 33 साल का एक लंबा सफर होता है। हाँ, वजह क्या, मेजर रीज़न क्या मानते हैं आप? मेजर रीज़न यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को कि जीत रहा है, मान लो किसी ने
लोगों ने भड़का दिया कि भाई क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा हो, तो उसमें कुछ लोग भटक जाते हैं। 100-150 वोटों से मैं रह जाता हूँ। अच्छा, अब की बार किस पार्टी ने आपको चांस दिया है? अब के मुझे IM ओवैसी जी की पार्टी ने चांस दिया है और इंशाल्लाह ताला पूरा मुझे आपके से मेरे वार्ड 56 का बहुत बड़ा सहयोग अभी 2 दिन हुए हैं, अच्छा सहयोग मिल रहा है, जो कि कभी मेरे साथ नहीं रहा है। आज वो मेरे कांधे से कांधा मिला के मेरे पीछे में खुद वर्किंग कर रहा है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लगता है आपको इस बार सीट मिलेगी? इंशाल्लाह ताला सीट निकलेगी और ये सीट जो है वो हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वकील साहब उनके खाते में और ओवैसी जी के खाते में जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे लोग देख रहे हैं, उनकी वाइट सुनना है और वो कानून के रखवाले हैं, कानून जानते हैं। ओवैसी साहब अच्छी स्पीच देते हैं, तो लोग के मुसलमानों के दिल में ये एक वह है कि बात कह रहे हैं और बात को अपनी मनवा भी रहे हैं उनसे नेताओं से, कभी बात कायदे की कर रहे हैं वो। तो इस वजह से मैंने भी IM का दामन पकड़ लिया है और इंशाल्लाह ताला मैं जीत के ये दामन उनके साथ ही रहेगा। हाँ, अच्छा, आपका मुकाबला किससे? सीधा मुकाबला किससे? मेरा सीधा मुकाबला BJP से होगा, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आएगा। बीजेपी से कौन है यहाँ पर? BJP से कोई पहले आज़ाद लड़े थे छतरी से, वो अब BJP से आए। वोटिंग रेशो की बात अगर की जाए तो वोटिंग परसेंटेज तो हमारा कुल कितने वोटर्स हैं आपके? हमारे वोटर हैं 10,200, जिसमें 2,900 वोट हिंदू हैं और लगभग 8,000 के आसपास वोट जो हैं 7.5 के आसपास मुस्लिम वोट हैं। और कितनी पार्टियां यहाँ से? यहाँ से कांग्रेस है और आम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और ये IM। तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को, जो आपके इलाके के? भाई आवाम को ये दिखाना चाहेंगे कि आवाम मुझे जानते हैं और इंशाल्लाह ताला अगर मैं जीता तो उनके जो मैं काम करता हूँ उससे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, क्योंकि मेरे पास भी एक ताकत होगी। शासन प्रशासन से मैं और कुछ कह सकूँगा कि भाई इस वार्ड के मेंबर हूँ, भाई साहब क्या कहाँ नाली का काम है, सफाई है, नगर निगम में जो आती है, पानी की टंकी है, या पानी नहीं पहुँच पाता, चढ़ पाता है तो कहीं बोरिंग होने हैं, कहीं पानी की समस्या है, तो इस तरह का जो है, या हमारे में सफाई कर्मचारी कम होंगे तो अपने नगर आयोग से और मेयर साहब से कह के मैं इसको भी पूरा या हाउस टैक्स के ज़्यादा जो हो चुका है उसमें भी अपनी बात रखेंगे। जब हम हाउस में पहुंच जाएंगे तो हमें अपनी बात हाउस में कहने का अधिकार होगा, अपनी बात को मनवाने का अधिकार होगा और पूरा हम आप कोशिश करेंगे कि हम उसको अपनी बात को मनवा सकें। अगर हम हाउस में उम्मीद है आपको कि 33 साल में आप जीत दर्ज कर देंगे? इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी उम्मीद है मुझे, बाकी अल्लाह जो बेहतर करेगा वो होगा, मुझे वही मंजूर होगा।